आज हम धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है समाज में। अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, हमारा दूसरे धर्म पे जा रहे हैं। लोगों की ऐसी मानसिकताएं, ऐसी बुद्धि हो गई। बुद्धि क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने सत्संग किया नहीं, समाज में कभी बैठे नहीं, विद्वानों से पूछा नहीं, शास्त्रों को पढ़ा नहीं, पुराणों को सुना नहीं और सत्संग कभी किया नहीं। इसलिए ऐसी पराकाष्ठा, ऐसी मंद बुद्धि उन लोगों की होती चली जा रही है। तो हम तो कहते हैं माँ भगवती उनको भी सद्बुद्धि ही प्रदान करे। हाँ, आगे के लगे हम तो ऐसे ही सुन रहे। हाँ, आज के समय में ऐसा हो रहा है। हाँ, क्या कहें? ऐसी ऐसी पराकाष्ठाएं, ऐसी ऐसी समस्याएं आज के समाज में। तो व्यास जी को था कि लोग सब आचरण करेंगे। कल एक दिन हम कह रहे थे, हमने कहा आज का समय है भैया, आप लोग पढ़े लिखे हमारे भाई साहब लोग बैठे हैं पीछे, कहते हैं भैया आधार कार्ड क्या करवा दो, वेरीफाई करवा दो। क्या करा दो उसको? हाँ हाँ, वेरीफाई करा दो, उसमें ऐड करा दो पूरे से। अब हमें ज्यादा इतना तो नॉलेज रहता नहीं, क्योंकि हम भैया तो दूर रहते हैं, हमें भी ज्यादा इस चीज का वो रहता नहीं है। बोले महाराज आधार कार्ड के बिना तो ना आप कोई काम कर सकते हो, आधार कार्ड ही लगेगा आज के समय में। तो ये कलयुग का आधार कार्ड है, मतलब लोगों को पहुंचने का आधार कार्ड है। तो बाबा ने कहा कि कलयुग आएगा और लोगों की भी बुद्धि मंद हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। तो बाबा ने भी कलयुग का आधार कार्ड बना दिया। क्या कि कलयुग केवल नामे आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नामे आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर उतेरे पारा, सुमेरे सुमेरे उतेरे पारा। बाबा ने कहा कि ये प्रेजेंट टाइम कलयुग में आधार कार्ड पहचान पत्र लगेगी। तो बोले यहाँ तो पहचान दिखाए, यहाँ से तो सक्सेस हो गए, पर उस तक पहुंचने के लिए कहाँ से पहचान पत्र पाओगे? विचार करिए, उसके पास भी जाना है तो कोई पहचान तो लेके जाना है। तो क्या पहचान? बाबा ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, नाम की पहचान पत्र ले लो भगवान नाम की। तो वहां पर पहुंचना तो दिखा देना कि हम इतने पाप करके आए थे और इतने पुण्य करके आए हैं, इसी से हम तरेंगे महाराज। तो बोले सत्य को भैया, सबको एक चोर भी होगा, डाकू भी होगा, और दिन भर जो झूठ बोलता हो कि सत्य सुनना चाहेगा, तो दिन भर झूठ ही बोलता हो हर बात में महाराज। हाँ, तो भी कहेगा सत्य सत्य बता। अब पत्रकार साहब तो कहते हैं कि साची साची बता घटना कैसी हो। फिर पत्रकार जितनी बना के ले जाएंगे और इतनी दिखाएंगे। बोलो राधे राधे, क्योंकि उनको भी प्रसारित करना होता थोड़ा बहुत बना करके, लेकिन सत्य तो भी सुनना चाहते। पब्लिक बोलेंगे महाराज बताओ ये यहाँ पर भी कुंभ में जो घटना हुई किसने करवाया? सत्ता पक्ष ने करवाया, विपक्ष वाले ने करवाया? किसने करवाया बताओ? हाँ, और अभी जो विमान हादसा हुआ हैदराबाद में, उसको किसने करवाया? आप बताइए। तो महाराज प्रसाद तुमने सत्य सुनना क्यों? बाबा ने, तो सूत जी ने कहा कि धर्म के समान कोई दूसरा सत्य ही नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। बाबा कहते हैं कि धर्म के समान कोई दूसरा सत्य नहीं है। सत्य है तो सनातन धर्म ही एक सत्य है, इसके सिवा। अच्छा, उन बिरलों से पूछा जाए नास्तिकों से कि तुम मानते किसे हो? जिस जल को पीते हो, जल को किसने बनाया? जिस जल को आप पीते हो उसको किसने बनाया? जिस नदी तालाब में नहाने जाते हो उसको किसने बनाया? पहाड़ों किसने बनाया? प्राकृतिक का है कि नहीं भैया? बोलो, प्राकृतिक है कि नहीं है या नहीं? अब प्राकृतिक को परमात्मा ने बनाया, तुम्हारे पिताजी ने नहीं बनाया, न मैंने बनाया, ये परमात्मा ने बनाया। ये संसार की पराकाष्ठा है, भगवान का दियो। भगवान ने तुम्हें भी बनाया। हाँ, उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। आप हवा ले रहे हो ना, तो परमात्मा की कृपा से। महाराज जी के सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े देवेश कृष्णा जी महाराज।